Hello friends, so in this session we are going to discuss about the economic sectors, means the classification of economic sector. Means economic is classified in generally how many sectors and on what basis this is classified, right? So we'll discuss over here in this video. First of all, we will have to know Indian economy. Indian economy जो है basically it is classified on three bases. The first one is nature, basis on the nature, and the second one is basis on the condition, and the third one is basis on the ownership. भारत की इकोनॉमी को तीन भागों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट किस चीज़ के आधार पर? प्रकृति के आधार पे, उसके बाद शर्तों के आधार पे, और उसके ऑनरशिप जो स्वामित्व है, मीन्स उसका मालिक कौन है, उसके बेसिस पे. तो तीन सेक्शन में भारत की इकोनॉमी के सेक्टर्स को हम डिवाइड करते हैं. हियर नाउ द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द नेचर. If we talk about the based on nature, the first one is primary sector, the second one is secondary sector, and the third one is tertiary sector. Primary, secondary and tertiary we will discuss deeply. The next slide. First see the second one. On the basis of condition, it is divided into two groups. The first one is organized and the second one is non-organized. And on the basis of ownership, it is divided into two parts also, like private and public. Like right now we are discussing about railways going to be privatized. So it is not going to be permanently or completely privatized. It is going to be as a PPP, private public partnership. What is PPT? What is PPP? Triple P means private public partnership, means not completely private. It is public, still public, but being partnership by private companies. Okay, so see in the three classification हम देखते हैं कि पहला जो होता है प्राइमरी सेक्टर मीन्स प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर माध्यमिक क्षेत्र, तीसरा टर्सरी सेक्टर मीन्स तृतीयक क्षेत्र. ओके, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या मुख्य चीज़ें आती है और सेकेंडरी में क्या आते हैं या टर्सरी में क्या आती है, हम इसको कैसे पहचानेंगे? सो आई विल टेल यू द वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थ्री, विच वन इज प्राइमरी सेक्टर, विच वन इज सेकेंडरी, एंड हाउ कैन वी रेक्टिफाई दिस इज द टर्सरी सेक्टर. ओके, तृतीयक क्षेत्र. प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली आप सिंपल सा फंडा वो समझिए कि जो चीज़ प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, जो चीज़ मुख्य रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. It's a thing which is mainly depend upon the nature, like agriculture. यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड है. ओके, सेकेंडरी सेक्टर जैसे कोई प्राइमरी सेक्टर से जो सामान आया, सपोज प्राइमरी सेक्टर में और भी सारी चीज़ आते हैं, जैसे जो भी माइनिंग वगैरह होती है, ज़मीन के अंदर से कोई मिनरल्स, कोई मेटल, किसी भी चीज़ को खोद के निकाला जाता है. सपोज हमने एफी ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकाला लोहा, तो उस रॉ मटेरियल आयरन को हम कोई रूप देते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं उससे, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए या रेल हो गए या कोई भी चीज़ बनाते हैं. तो उसको पहले क्या उस रॉ मटेरियल को हम लेकर के आते हैं किसी फैक्ट्री में और वहाँ पे उसका रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग होता है. तो जहाँ पे जो चीज़ बन रहा है वो होता है सेकेंडरी सेक्टर. और टर्सरी सेक्टर का सिंपल सा एक आप उदाहरण समझ लो. जैसे फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज़ निकला, सपोज एफी वहाँ से आयरन निकला, रॉ मटेरियल, वहाँ से फैक्ट्री तक लाने में जो भी हमें मदद मिली है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो या सर्विसेज हो, जो भी मदद वहाँ से मिल रहा है, सपोज वहाँ से किसी ट्रक में लोड होकर कोई रॉ मटेरियल इस फैक्ट्री में आया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया. ओके, तो बेसिक इन आप नॉर्मल से इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि कौन प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर है, एंड विच वन इज टर्सरी सेक्टर. सो जनरली इट इज डिवाइडेड, it is being classified on the basis of activities in three groups: primary sector, secondary sector and tertiary sector. प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक. अभी देखिए सेक्टर्स में हमने बताया कि प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर में किसके कौन कौन से चीज़ आते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन सी हियर फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, मछली पालन हो गया, खेती गृहस्थी हो गई,
और माइनिंग वगैरह खुदाई करके ज़मीन के अंदर से जो तत्व निकाले जाते हैं, मेटल निकाले जाते हैं, वो सब क्या है, ये सभी क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आ गया। मतलब जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, जिस मतलब ये सारी चीज़ प्रकृति के ऊपर निर्भर है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में हम इसको रखते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जितने भी है, जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जितने भी रिफाइनरी वगैरह है, जैसे कार फैक्ट्री हो गई, कार बनती है वहाँ पे, तो लोहे स्टील वगैरह सब बन रही है, तो रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। और यहाँ जहाँ पे बन रहा है वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ओके, सेकेंडरी, जैसे कार फैक्ट्री हो गया, ब्रेवरी हो गया, फ्लावर मिल हो गया, ये सब क्या है, छोटे से लेकर के बड़ा, ये सभी सेकेंडरी चीज़ में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। एंड थर्ड, जैसे सर्विसेज, जहाँ पे कैश फ्लो हो रहा है, कैश का लेन देन हो रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, रिटेल शॉप्स, रेस्टोरेंट। तो बैंकिंग सिंपल से इसको पहचानिए, सर्विसेज में क्या है ना, मीन्स जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, तो वो क्या है, टर्शरी सेक्टर, वो सर्विसेज के अंदर में आ गया। आप और इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। देखिए, एग्रीकल्चर, फिशिंग, कोल माइनिंग, वेल जो है जहाँ से कुएं से तेल निकाला जा रहा है, माइनिंग किया जा रहा है, या फिशिंग, मछली पालन हो रहा है, खेती हो रहा है, ये सभी जो है प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। ओके, सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, हाउस बिल्डिंग हो गया, ब्रेड मेकिंग हो गया, या फर्नीचर कंस्ट्रक्शन जो भी हो गया, ये सभी क्या है, सब सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में मनी, जैसे टर्सरी में आप मान लो बस ट्रांसपोर्ट, यहाँ से वहाँ हम जा रहे हैं, या हमें हेयर, जब हम जाते हैं किसी ब्यूटी पार्लर में, किसी सैलून में, वो हमारा बाल काटता है, तो वो हमें क्या दे रहा है, हमें एक वन टाइप ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडिंग टू अस, सो दैट कम अंडर टर्सरी सेक्टर। जैसे आप फ्लाइट से जाते हो, यहाँ से आप दिल्ली जाते हो, तक आप फ्लाइटवा रख लेते हो, रखते नहीं ना है, फ्लाइटवा नहीं रखते हैं, मीन्स फ्लाइट इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस टू अस, मीन्स इट इज ब्रिंगिंग यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, मीन्स यहाँ से हमें पिकअप कर रहा है, वहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, तो ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सभी जितने भी है ये टर्सरी सेक्टर में आ गए। इन आवर कंट्री, इफ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ ऑल दिस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर सी 53%, मीन्स सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो सबसे कम है, मीन्स सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन प्रॉफिट सबसे कम, अराउंड 17-16%, बस इतना ही प्रॉफिट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये क्या है, ये हमारी मुख्य जो रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन बींग्स की, एक एनिमल लाइफ, जो जितने भी जीव जंतु इस धरती पे, उनका क्या है, प्राथमिक चीज़ है। वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट मिनिमाइज इट, वी कैन नॉट शॉर्टेज ऑफ दिस थिंग। ओके, सो इवन आफ्टर गेटिंग अ वेरी 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 लेस प्रॉफिट, we'll have to take it. Okay, we'll have to follow this, we'll have to do best in this sector. Okay, agriculture sector तो 53% ये कवर करता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, जनरली सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, आप यदि सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब देखिए, तो लगभग ये देखिए 30% के करीब में, लेकिन प्रॉफिट इससे प्राइमरी सेक्टर से कहीं ज़्यादा आता है, अराउंड 53%, अराउंड 50 और 60% इससे प्रॉफिट होता है किसी सेकेंडरी सेक्टर से। लेकिन बाबू इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको लैक्स एंड करोड़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी कंपनी किसी भी चीज़ इंडस्ट्री को बनाती है, फैक्ट्री को बिल्टअप करती है, तो उसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें एक्सपेंशन होता है। और अगर प्रॉफिट की बात करें, भारत को इससे प्रॉफिट जो होता है वो लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर से दुगना, मतलब आप मान के चलो 30 to 40% इसे। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो टर्सरी सेक्टर से होता है, और सबसे कम लागत उसी में है। ओके, टर्सरी तृतीयक सेक्टर में सबसे कम लागत होता है, उसमें क्या हम ज़्यादातर सर्विस ही प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ज़्यादातर हम उसमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स सपोज इफ़ आई एम टीचिंग हेयर एंड आई एम टेकिंग 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ फ्रॉम ईच स्टूडेंट, सो आई एम टेकिंग 30-50 रुपीज़, एंड फॉर दैट am I paying something to him? Nothing. I am just, means whatever I am speaking, that is directly going to his or her mind, means I am not paying anything, so I am just सर्विसिंग, मैं एक क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। सिमिलरली
यदि आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या बस रख लेते हैं? नहीं, आपको क्या एक तरह से सर्विस प्रोवाइड किया और उसके बदले में वो पैसे ले लिया, तो वो होता है सर्विस. Most of the people get confusion about goods and service. What is good and what is service? Let me clear you this point first. Goods क्या होता है, सर्विस क्या होता है? Very simple way to identify. आप क्या करो, पैसे ले लो, ओके? और पैसे लेकर के किसी को दे रहे हो और उसके बदले में अगर वो कोई हमें सामान दे रहा है, मीन्स हार्ड मटेरियल जिसको दैट कैन बी टच्ड, ओके, जिसमें मांस है, मतलब उसको हम छू सकते हैं, हार्ड मटेरियल है, तो कोई वस्तु है, तो वो आ जाता है गुड्स के अंदर. वो क्या हो गया? गुड्स हो गया. एंड सर्विसेज मीन्स इफ आई एम पेइंग टू समबडी और समवन एल्स एंड ही इज नॉट गिविंग मी एनी हार्ड मटेरियल, कोई वस्तु या सामान नहीं दे रहा है हमें, उसके बदले में हमें सर्विस दे रहा है, हमारा कुछ कर दे रहा है, जैसे बाल काट दिया, हमारा टेलर के दिए तो उसने दर्जी को दिया, उसने हमारा कपड़ा सिल दिया, बस में गए तो एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया, है ना, प्लेन में गया एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया. तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें सर्विसेज के अंदर में आती है, जो हमें पैसे के बदले में कुछ सामान नहीं देता है बल्कि हमें सर्व करता है, हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है. तो दिस इज वेरी वेरी जनरल डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. तो मोदी साहब सोचे कि इसी दो चीज़ पे हम टैक्स लगा दे तो सब चीज़ अंडर कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने GST लाया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मीन्स टैक्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरीथिंग, क्योंकि इकोनॉमिक के लैंग्वेज में, जैसे साइंस के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द सेम वे इन इकोनॉमिक देयर इज नथिंग, ओनली टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज गुड एंड सेकेंड वन इज सर्विसेज. मीन्स इकोनॉमिक के लैंग्वेज में कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो ही चीज़ है, या तो गुड्स है या सर्विस है. मतलब अगर हमने पैसे दिए तो उसके बदले या तो हमें कोई सामान मिला तो वो गुड्स हो गया, या सर्विस मिला तो वो सर्विसेज में आ गया. तो इसी दो के ऊपर टैक्स लगा दिए तो हो गया GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, शुगर केन की खेती कर रहा है, तो वो खेती किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रकृति पे. तो ये क्या हो गया? फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ओके. और सेकेंडरी कौन सा हो गया? अगर आपने ट्रैक्टर रखा है तो बबुआ ट्रैक्टर से क्या करते हैं? ईख को ढो करके एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, गौवा में लाते हो ना, खेतवा से ढो के. तो वो जो ट्रैक्टर जो ढोने का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है. तो वो हो गया, क्या हो गया? कौन से सेक्टर में आ गया? वो टर्सरी सेक्टर में. कंफ्यूज मत होना है. सेकेंडरी में कौन आएगा? जहाँ पे उससे हम शुगर केन बना रहे हैं, शुगर ड्रिंक पीने के लिए, उसका जहाँ पे पेराई होता है बाबू मशीन में, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर, समझे. और टर्सरी हो गया जो हमें मदद कर रहा है वहाँ से यहाँ तक लाने में, तब जाकर के बनता है फाइनल प्रोडक्ट, ओके. तब क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट. जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है अपने यहाँ पे, देखिए IRCTC, वेल, HP, इंडियन ऑयल, धर खबर की कंपनी है. वो कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ नॉन ऑर्गेनाइज्ड है, ओके. और दूसरा क्लासिफिकेशन करें तो हम शर्त के आधार पे, कंडीशन के आधार पे, तो एक होता है बताया हमने ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा नॉन ऑर्गेनाइज्ड. तो ऑर्गेनाइज्ड के अंदर में क्या होता है कि देखिए सिंपल सा तरीका है पहचानने का. ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? जहाँ पे आपको सैलरी फिक्स मिल रही है, जहाँ पे आपका छुट्टी सीमित है, कितना दिन छुट्टी जाना है, आपका टाइम फिक्स है, कितना सीधा घंटा काम करना है, तो वो क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइज्ड हो गया. तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. मीन्स एवरीथिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ओके. सब चीज़ क्या यहाँ पे? एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड देयर. तो वो हो गया ऑर्गेनाइजर. नॉन ऑर्गेनाइज्ड में हो गया कि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, भैया आज है कल ले धक्का मार के भगा देगा, आज भैया सैलरी 50,000, कल ले 200,000 पे आफत आ जाई. तो ये सब का हुआ. छुट्टी ना, अब छुट्टी ना मिलेगा, बोल देगा कि ना छुट्टी ना मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो छुट्टी बंद. तो ये सब जो होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो क्लासिफिकेशन कंडीशन के आधार पे दो कर दिए, ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. तीसरा क्या है? तीसरा है वो है मालिकाना तौर पे, मतलब कौन मालिक है कर बात करें हम, तो उसका कौन मालिक है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, वो का मालिक कौन है, उसके आधार पे, है ना. तो उसके आधार पे हम देखते हैं. उसके आधार पे द प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी. दो हमने बताया, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर, दो भाग में डिवाइड है. प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? इज द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी दैट इज रन बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज फॉर प्रॉफिट, इज नॉट स्टेट कंट्रोल. प्राइवेट सेक्टर में सिंपल सा ही का लिखा है मत देखो बाबू, सिंपल से समझ लो कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल उस कंपनी का मालिक होता है, या प्राइवेट
एक आदमी जो है उसका मालिक हो रहा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो प्राइवेट है, ठीक है, और वो सिर्फ क्या मुद्दा दिमाग में रखे हुए है, प्रॉफिट। उसका एक ही वो लक्ष्य होता है प्राइवेट का कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, बस, और कुछ नहीं। पब्लिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पब्लिक सेक्टर में मान लो आज रेलवे हो गई, इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा जॉब दे रखी है, सबसे ज़्यादा रेलवे ने जॉब दे रखा है, तो उनमें मान लो 50,000 तुम्हारा सैलरी है, तो तुम कल काम करके दो चाहे ना दो, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, उसको पैसा मिले, प्रॉफिट मिले चाहे नहीं, तुम्हारा सैलरी कटता है, नहीं कटता है, वो फिक्स है। तो वो क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। मतलब उसके प्रॉफिट प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे काम से बबुआ, समझे, तो वो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। मतलब जो पब्लिक सेक्टर है वो नाफा उस पर ज़्यादातर ध्यान ना देती है, लेकिन प्राइवेट है ना, हमरा तो चाहिए खाली सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पे ध्यान में देता है वो। तो प्रॉफिट पे जो ध्यान दे रहा है, जो दिमाग में रख के चल रहा है, हो गया प्राइवेट सेक्टर। मतलब देखो डेफिनेशन यहाँ लिखा है, प्राइवेट सेक्टर फॉर्म दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए प्राइवेट इंडिविजुअल और इन्वेस्टर। मतलब कोई एक आदमी वो प्राइवेट है या प्राइवेट इन्वेस्टर है या एक मालिक है जो इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, तो वो प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट चलाती है, जिसका मालिक कौन है, सरकार है, सरकार उसको चला रही है ना, और वो प्रॉफिट को दिमाग में रख के नहीं चल रही है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में खाली क्या दिमाग में रखते हैं, प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो हो गया पब्लिक सेक्टर। और भी सारे सेक्टर्स है, जैसे वॉलंटरी सेक्टर में आते हैं फॉर्म्स दैट आर सेट अप रेज मनी फॉर द गुड कॉज और प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर देयर मेंबर्स, लाइक चैरिटी वगैरह हो गया। बहुत सारी एनजीओज वगैरह भी बहुत सारे ऐसे चीज़ चलाते हैं। जैसे देखिए मास्क का प्रोडक्शन होने लगा तो एनजीओज मास्क का प्रोडक्शन करने लगे, तो वो क्या है, वो किसी का नहीं होता, ना गवर्नमेंट का होता है ना प्राइवेट होता है, ठीक है। तो वो वॉलंटियरी, मतलब वॉलंटियरी कुछ आदमी मिल करके उस चीज़ को समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए वो काम करने लगते हैं, तो उसको बाद में सरकार भी मान्यता दे देती है, तो वो अलग सेक्टर में आ गया। समझ गए बाबू। ये देखिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में सिंपल सा एकदम हम जो बताए हैं वही दिमाग में सेट करके रखना है कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, मीन्स हैविंग ओनली इंटेंट टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट, बट इन पब्लिक सेक्टर नो, नॉट लाइक दैट। पब्लिक सेक्टर में क्या है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उसका मालिक कौन होता है, सरकार होता है, और उसके प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। और मान लो आप सैलरी मिल रही है, तो अगर कल हो करके रेलवे डूब गई तो आपका सैलरी नहीं कट हो जाएगा, समझे, वो मिलते रहेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ना है, अगर कल प्रोडक्शन बंद तो सैलरी गोल हो जाता बाबू, समझ ला। तो दिस इज द वेरी 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 सिंपल डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ओके। So I hope you all have understood the difference between primary sector, secondary sector and tertiary sector. This is classified on the basis of nature, and on the basis of condition it is classified into two, the organized and non-organized. And if we talk about the ownership of the particular organization, we will divide it into two groups, the first one private and second one is public. तो इंडियन इकोनॉमी में जो सेक्टर है वो मुख्य रूप से तीन ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, बस, समझे बाबू। जैसे कि अभी फिलहाल में अपना जो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, तो पूरी तरह से प्राइवेट को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पब्लिक उसका मालिक कौन रहेगा, गवर्नमेंट ही रहेगी, लेकिन एक पार्टनरशिप, प्राइवेट वाले के साथ एक पार्टनरशिप होगी, और वो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको भी प्रॉफिट जो होगा उनको शेयर दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, right? I hope you all have understood and have enjoyed this session. You have learned so many things from this video. Please like and subscribe to my channel. I'll see you in the next session. Thank you. Bye bye.